हेलो एंड गुड इवनिंग, वेलकम अगेन टू दिया एकेडमी प्लेटफॉर्म। आप सब लोग को मालूम है कि हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू लेकर के चल रहे हैं। किसका? एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट का कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था। यानी एमसीक्यू किसका हम लोग लेकर के चल रहे हैं? जूलियस सीजर का। और यहाँ पर एक्ट थर्ड को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो एक्ट थर्ड सीन टू। एमसीक्यू के साथ साथ मैं कुछ बेसिक चीजें भी दे रहा हूं, क्योंकि जाहिर है हर एक क्वेश्चन यहाँ पे प्रेजेंट करना ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, और आप लोग जरूर मतलब यू मस्ट कैरी पेन एंड नोटबुक विद यू। ठीक है, कि सो दैट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यू कैन गो थ्रू इट। ठीक है, अब एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में से एक्ट थर्ड सीन सेकेंड तक जाने में जूलियस सीजर में वो कौन सी चीज है जो इंपॉर्टेंट है, हमें क्या समझना चाहिए। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि मार्क एंटनी ने ब्रूटस से कोई विश जाहिर की थी। वो क्या विश थी? वो ये था कि मार्क एंटनी सीजर के फ्यूनरल पे बोलना चाहता था। यानी वो सीजर की बॉडी को लेकर के जाना, कहां? मार्केट प्लेस पे ले जाना चाहता था, और वो बोलना चाहता था सीजर के बारे में। हमने कल बताया था आपको, और जिन्होंने लेक्चर नहीं सुना है, जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है, वो पहले प्रीवियस लेक्चर्स आप देख रहे हैं, क्योंकि 2 लेक्चर इससे पहले हो चुका है इसी एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट पे। ठीक है, तो वो पहले देख लें उसको, फिर उसके बाद यहां पर आएंगे तो उनको ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा, तो मार्क एंटनी ने क्या चीज वो किया था? विश जाहिर किया कि मुझे सीजर की तारीफ के लिए, सीजर की फ्यूनरल स्पीच बोलने का मौका मिले। कहां पर? क्राउड के सामने, मार्केट प्लेस पे। कैसियस मना करता है ब्रूटस को, आप ऐसे मत करिए, वी नेवर नो, मार्क एंटनी कुड प्ले गेम। लेकिन ब्रूटस क्या कहता है? कुछ कंडीशंस के साथ वो एक्सेप्ट कर लेता है। वो कंडीशन क्या क्या होती है? 3 बेसिक कंडीशन होती है, चौथी भी है लेकिन 3 बेसिक कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, आप उसी जगह से बोलेंगे जिस जगह से ब्रूटस बोलेगा। अभी जगह मैं क्लियर कर दूंगा क्यों कह रहा हूं उसी जगह से। यानी जहां पर ब्रूटस बोलेगा उसी जगह से बोलेंगे, आप कहीं और से नहीं बोलेंगे। और मैं जगह को और ज्यादा इलैबोरेट कर रहा हूं। पल्पिट, PULPIT, पल्पिट। पल्पिट भी लोग इसको बोलते हैं पल्पिट। पल्पिट कहते हैं रेज्ड प्लेटफॉर्म को, ऐसा प्लेटफॉर्म जो ऊंचा हो, जहां से खड़े होकर के आसानी से बोला जा सके। ठीक है, मैं ये रेज्ड प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ, लेकिन ये इतना नहीं, और ऊंचा, रेज्ड प्लेटफॉर्म। ठीक है, अच्छा भाई, ठीक है। दूसरी बात, आप सीजर की सिर्फ तारीफ करेंगे, हम लोग में से किसी की बुराई नहीं करेंगे। ठीक है, और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात, कि आप ये लोगों को बताएंगे कि जो बात आप कह रहे हैं, यानी सीजर की तारीफ कर रहे हैं, वो आप मेरे कहने से कर रहे हैं। किसके? यानी ब्रूटस से खुद कहा है। क्यों? ताकि लोगों को यह पता चल जाए कि ब्रूटस जो है सीजर से दुश्मनी नहीं रखता था, वो बस एक उसके स्पिरिट से, जिसे उससे लगता था ब्रूटस को कि वो जो है वो एम्बिशियस हो रहा है, ही वांटेड टू बी अ किंग। ठीक है, बस उसके खिलाफ था, इसलिए मारा। बहरहाल, अच्छा अब एक और बात बताऊं, ब्रूटस वगैरह की भी कभी जो रेपुटेशन था वो भी अभी स्टेक पर था। किस पर था? स्टेक पर था, खतरे पर। यानी अभी लोगों में बड़ा केओस मचा हुआ है, कंफ्यूजन है, कमोशंस है, राइट। और लोग अब ये इस बात पर हैं कि ब्रूटस लोगों ने क्यों मारा, उनको मालूम नहीं। अब ब्रूटस लोग अगर जस्टिफाई नहीं करेंगे, ब्रूटस एंड द कॉन्स्पिरेटर्स लोगों को, तो उन पर भी केस चल सकता है, उनको भी कैद किया जा सकता है। तो ब्रूटस यहां पर खड़ा होकर के लोगों से बोलता है कि जो लोग जो है, एक्ट थर्ड सीन सेकेंड की बात बता रहा हूं इस क्वेश्चन पे आने से पहले, जो लोग कैसियस को सुनना चाहते हो वो कैसियस को सुने, अलग से चले जाएं दूसरी जगह पर। और जो लोग ब्रूटस को सुनना चाहते हैं वो ब्रूटस को सुने। यहां पे कैसियस के भी तो फॉलोअर्स होंगे ना, राइट। क्लियर है ना ये बिल्कुल एकदम अच्छे से। अब इसके बाद क्या चीज है, देखिए, एक्ट थर्ड सीन सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 2 स्पीच है, एक है ब्रूटस की स्पीच और एक है मार्क एंटनी की स्पीच। ठीक है, और यहां पे फिकल माइंडनेस ऑफ द पीपल दिखेगा। क्या? यानी लोग कितना आसानी से बदल जाते हैं। कभी लोग पॉम्पे की तरफ थे, फिर जूलियस सीजर की तरफ आ गए,
अब शायद आगे बढ़कर के ब्रूटस की तरफ आ जाए, फिर उसके बाद वापस सीजर की तरफ। ये जो वो चलेगा, कहते हैं ना पेंडुलम की तरह जो है, जो वो लोग मूव होंगे कभी इधर कभी उधर, इसको बोलते हैं फिकल माइंडनेस। क्या बोलते हैं? फिकल, एफ फॉर फैन, फिकल माइंडनेस ऑफ द पीपल। बता पा रहे हैं ना? ठीक है ना? क्लियर है? तो यहां देखिए, हु डिलीवर्स द फ्यूनरल ओरेशन फॉर सीजर इन एक्ट 3 सीन 2। तो कौन डिलीवर कर रहा है फ्यूनरल ओरेशन? वो है मार्क एंटनी। ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एंटनीज फ्यूनरल स्पीच? एंटनी का फ्यूनरल स्पीच का प्राइमरी पर्पस क्या था? मेन मकसद क्या था? मेन मकसद देखिए, ये सारे ऑप्शंस हैं। मेन मकसद है टू कंडेम द कॉन्स्पिरेटर्स, कॉन्स्पिरेटर्स को कंडेम करना। वो ये बताता है ना वो मैसेंजर से कि मैं देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। मेन था ये साबित करना। देखिए मैं और भी आपको बात बताता चलूं इससे। कंडेम कहते हैं इसको, यानी धिक्कारना, निगेट करना। लेकिन आपको और बताता चलूं, ब्रूटस ये इल्जाम लगाता है जूलियस सीजर पे कि जूलियस सीजर एम्बिशियस हो रहा था इसलिए मारा, कोई और वजह थी नहीं। तो मार्क एंटनी क्या होगा? उसके इस बात को वो नीचे करेगा ना, वो हटाएगा ना, है ना? यानी ये प्रूव करता है मार्क एंटनी कि सीजर एम्बिशियस नहीं था। अब कैसे, इसको थोड़ी देर में देखेंगे, इसके क्वेश्चंस होंगे, अगर नहीं भी होते तो भी मैं आपको अलग से बता दूंगा। राइट? हाउ डज एंटनी इनिशियली रिफर्स टू द कॉन्स्पिरेटर्स? एंटनी से पहले, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कॉन्स्पिरेटर्स को कैसे रिफर करते हैं? कॉन्स्पिरेटर्स किसको कह रहे हो? जिन्होंने जूलियस सीजर को मारा था। या तो आप लोग जानते भी होंगे कौन कौन लोग थे, सिन्ना थे और वगैरह, ब्रूटस और लिगेरियस और ये सारे लोग थे। तो देखिएगा इसको, है ना? चलिए, तो ऑनरेबल मेन कह करके। अब देखिए ब्रूटस पहले क्या करता है, सबसे पहले कौन एड्रेस करता है? ब्रूटस करता है। किसको? पब्लिक को, है ना? और वो कहता है कि देखिए आप बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, और एक बेहतरीन लिसनर और एक बेहतरीन जज बनिएगा। ठीक है? और वो शुरू करता है, ब्रूटस लोगों से अपील करता है लॉजिकली, बिल्कुल एकदम लॉजिकली। कहता है जिन लोगों को ये वो है कि वो ब्रूटस से ज्यादा मोहब्बत करते थे, मैं बता दूं मैं सबसे ज्यादा सीजर से मोहब्बत करता था। अगर मैंने ब्रूटस कह दिया तो मैं सीजर की बात कर रहा हूं। ब्रूटस ये कहता है कि जो लोग ये दावा करते हैं कि वो सीजर से कहीं ज्यादा मोहब्बत करते थे, तो मैं बता दूं मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था, है ना? और बड़ा खूबसूरत लाइन एडजस्ट करता है कि सीजर ने जब उससे मोहब्बत किया तो उसने आंसू बहाए, सीजर जब सक्सेसफुल हुआ तो उसने प्राउड फील किया, सीजर जब फॉर्चुनेट हुआ, अमीर बना, उसने और तारीफ किया उसकी, सीजर जब बहादुरी दिखाया तो उसने तारीफ किया, वगैरह वगैरह। लेकिन सीजर जब एम्बिशियस हुआ तो उसने उसे मार दिया। अब फिर वो सिंपल सा क्वेश्चन करता है लोगों से कि तुम में से कौन है, कौन ऐसा रोमन है जो गुलाम बनना पसंद करेगा? अगर तुम में से ऐसा कोई नहीं है तो मैंने फिर किसी को अनॉय नहीं किया। अनॉय नहीं किया मतलब किसी को ऑफेंड नहीं किया। ऑफेंड मतलब किसी को नाराज नहीं किया। वो बड़ी खूबसूरत लाइन है, एक बार पढ़िएगा जरूर, उसको रीड जरूर करिएगा उसको। हाउ डज ब्रूटस कन्विंस द ऑडियंस? व्हेन आई से ऑडियंस, दैट द क्राउड दैट वर प्रेजेंट ओवर देयर। ठीक है? तो वो बड़े खूबसूरत है। यानी पहली बात तो लॉजिकली वो करता है और सिंपल सी बात कहता है, तो में से कौन है ऐसा जो स्लेव बनना पसंद करेगा, गुलाम बनना पसंद करेगा? तो लोग कहते हैं हम कोई नहीं है। तो कहा फिर इसका मतलब कोई, मैंने किसी को ऑफेंड नहीं किया। आई हैव नॉट ऑफेंडेड एनीवन। बात समझ में आ रही है? अब आता है कौन? मार्क एंटनी। लोग सीजर के खिलाफ हो जाते हैं। सोचिएगा, अभी समझिएगा इस बात को। लोग सीजर के खिलाफ हो जाते हैं, ब्रूटस की जय जयकार करने लगते हैं। दे स्टार्टेड हेलिंग सीजर। लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ हम लोग को टायरेनी से आजादी मिल गई, हेल ब्रूटस। ठीक है? उनमें से कोई बोलता है, क्या बोलता है कि इसको भी क्राउन पहना दो, इसको भी नहीं, जो क्राउन सीजर को देने वाले थे इसको दे दो। इमेजिन, ब्रूटस जो है जिसकी वजह से मारता है, ब्रूटस ही को क्राउन देने लगते। और फिर ब्रूटस कहता है कि मैं जा रहा हूं, मुझे कुछ काम है। तो लोग कहते हैं चलो इसको घर तक छोड़ के आते हैं, लेकिन ब्रूटस कहता है नहीं, आप लोग यहीं रहिए और मार्क एंटनी को सुनिए। आप लोग
ये थी लोगों के नजरिया। अब मार्क एंटनी के पास बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज। वो पीपल जो ब्रूटस से कन्विंस्ड हो चुकी थी कि सीजर एक टायरेंट इंसान है, उनको चेंज करना, उनके दिमाग को चेंज करना। कैसे किया? पहले प्रूव किया। पहले तो यहां पे देखिए किससे किससे एड्रेस किया? सारे कॉन्स्पिरेटर्स को। दे आर ऑल ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल मैन। उनकी बुराई नहीं करनी थी ना, याद है ना? ब्रूटस ने ये कसम दिया था कि आप बुराई नहीं कर सकते, तो सबको ऑनरेबल, बड़े इज्जतदार लोग हैं वो सब। और वो ये प्रूव करता है मार्क एंटनी किस बुनियाद पे? पहले कहता है कि सीजर ने जितने भी, क्या प्रूव कर रहा है? कि सीजर एम्बिशियस नहीं है। तो कैसे? सबसे पहला पॉइंट, सीजर ने जितने भी ट्रिब्यूटरीज लाए, जितनी भी वॉर जीती, वो सब से रोम के खजाने को भरा, कॉफर को भरा, अपने जेब को नहीं। एक एम्बिशियस इंसान क्या होता है? अपने जेब को भरता है, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाता है। सीजर ने अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाई, बल्कि रोम की प्रॉपर्टी बढ़ाई। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, जब पुअर रोया है तो सीजर भी रोया है। ब्रूटस ये क्लेम करता है, ब्रूटस ये क्लेम करते हैं कि वो एक अच्छे दोस्त हैं। मैं भी दोस्त रहा हूं, और मैं ये बता रहा हूं आपको कि जब पुअर, जब गरीब रोया है तो सीजर भी रोया है। एक एम्बिशियस इंसान कि ये साइन तो नहीं होता है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात और भी, वो क्या था? 3 बार फीस्ट ऑफ लिप्रिकल में, 3 बार फीस्ट ऑफ लिप्रिकल में सीजर को क्राउन ऑफर किया था, और तुम लोग के सामने सीजर ने उससे डिनाई कर दिया था। सोचो तो सही, याद तो करो। और फिर आखिरी में जो मामला आता है सीजर की विल का, वो अलग बात है कि पहले बॉडी दिखाता है कि देखो यहां पे जख्म मारे, ये इस तरह से। यानी कहने की बात यह है कि सीजर जिसको जिस तरह से मार्क एंटनी जिस तरह से लोगों को कन्विंस करता है, वो क्या था? इमोशनली। देखो ब्रूटस लॉजिकली वो करता है, करने की कोशिश करता है, लेकिन सीजर मार्क एंटनी जो है वो जिस तरह से लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता है वो है इमोशनली। और लोग धीरे धीरे बदलते हैं, लोग चेंज होते हैं। आखिरी में विल जो सुनाता है सीजर की, पहले कहता है कि अगर ये विल मैं तुम्हें सुना दूं तो तुम क्या करो? अपने रुमाल को क्या करो? सीजर के ब्लड से सोक कर लो, या उसके बाल को तुम ले लो और उसे लेगेसी की तरह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे पास करते रहो। इतना ज्यादा तुम्हें मोहब्बत आए सीजर से। और वो जब विल सुनाता है तो बताता है कि इस विल में क्या लिखा है कि 75 ड्रैकमास। अब ड्रैकमास क्या होता है वी डोंट नो, उस वक्त की करेंसी क्या थी, लेकिन आपको सिल्वर कॉइन बताया जाएगा। यदि एक अच्छा अमाउंट था, हर एक रोमन सिटीजन को मिलेगा फ्रॉम सीजर। सीजर की विल में लिखा हुआ है। इसके अलावा उसके प्राइवेट जो गार्डन्स थे वो थे, उसको पब्लिक कर दिया गया था कि लोग उसमें आए जाएं। ये थी वो चीज। और लोग बुरी तरह से एकदम होते हैं, पागल हो जाते हैं, और कि अब बदला लेना पड़ेगा, और सीजर से जो है सीजर के खून का बदला अब लेना पड़ेगा। ब्रूटस वगैरह को अब इसकी कीमत, दे हैव टू पे अ हैवी प्राइस। आई होप मैं बता पा रहा हूं। आइए देखते हैं इसमें और क्वेश्चन है। तो ये शॉर्ट सिनारियो था, ठीक है ना? ऑनरेबल मैन, what item does Antony use as a power visual aid during his speech? ठीक है, what item है? तो देखिए, सीजर्स ब्लड स्टेन्ड रोब, विजुअल दिखा करके देखो, ये सीजर का कपड़ा, लाश, कपड़ा है। कौन सा कपड़ा? रोब कहते हैं कपड़े को। ब्लड स्टेन्ड रोब, धब्बा लगा हुआ, और वो कपड़ा बताता है ये कौन सा कपड़ा है? ये वो कपड़ा है जो पहली बार सीजर ने पहना था। कहां पर? जब वो उसने नार्वी के खिलाफ जीत हासिल किया था। He won the battle against नार्वी। For whom? For the Romans। और आज इसी कपड़े में देखो कितने छेद कर दिए गए। 33 वाउंड्स, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 33 वाउंड्स। कितने? 33 वाउंड्स। तो बहरहाल उसको विजुअल, यहां पे जो क्वेश्चन था ना, यूज एज अ पावर विजुअल एड ड्यूरिंग हिज स्पीच।
है ना। विजुअल एड, एड कहते हैं मदद को, विजुअल कहते हैं देखने को। किस चीज को वो दिखा करके और इमोशनली वो कर रहा था, कपड़े को दिखा करके। You can only understand the significance of this kapda when you will know that the cloth, the robe that Caesar was wearing, ठीक है, he wore it first time when at the time when he won the battle of Narvi or the battle from Narvi. Clear, na my children? Let's see back. How does the crowd react to Antony's speech initially? They support the conspirators, they remain indifferent, they become agitated and sympathetic to Antony. They become agitated and sympathetic to Antony. Sympathy उनको दिखी, क्यों? एंटनी रो रहा था, आंखों में आंसू था, है ना। किस वजह से? कि आज सीजर जिसने इतना तुम्हारे लिए किया, आज इसके लिए कोई रोने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है इसे, इसकी बॉडी को। What is the purpose of reading Caesar's will during the speech? क्या पर्पस था सीजर की विल को रीड कर देगा? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। टू रिवील इज सीक्रेट, मेरा आंसर बोल रहा हूँ। टू शोकेस सीजर्स जेनरोसिटी, सीजर्स की जेनरोसिटी को शोकेस करना मतलब दिखाना, हाउ जेनरस, कितना सज्जन इंसान था सीजर, कितना रोमन के बारे में सोचता था। मतलब ये बताना, मैंने बताया ना कि ये बताना मकसूद था कि सीजर जो है किस तरह से रोमन के लिए सोचता था, रोम के लोगों के लिए, फॉर द पीपल ऑफ रोम, रोमन्स के लिए किस तरह से सोचता था। क्या एम्बिशियस था इस तरह से? इतना जो सोच रहा होगा क्या वो एम्बिशियस इंसान होगा? बिल्कुल नहीं। How does the crowd respond to the reading of Caesar's will? They became enraged, गुस्से में आ गए। enraged कहते हैं इमोशंस का भड़क उठना। They became enraged against the conspirators. ये what is the fate of Cinna the poet in act 3rd, scene 3rd है, ये scene 2nd नहीं होना चाहिए, it is by mistake, है ना। अब देखिए लोग इतने गुस्से में होते हैं कि सिन्ना नाम का एक पोएट उनको मिल जाता है जब, तो वो उसको भी मार देते हैं, ठीक है, किल्ड बाय द मॉब। सिन्ना द पोएट को ख्वाब आता है कि क्या ख्वाब आता है? एक्ट 3rd, scene 3rd की बात है ये। क्या ख्वाब आता है कि वो ही वॉज हैविंग अ फीस्ट विद जूलियस सीजर, यानी वो दावत उड़ा रहा है जूलियस सीजर के साथ। तो इसका मतलब क्या है? यानी वो मर चुका है। अब वो बाहर निकलता है परेशान होकर के, रास्ते में जा ही रहा होता है कि लोग जो है उसे वो करते, घेर लेते, पूछते कौन हो? कहा सिन्ना। कहा मारो इसे। कहा अरे मैं वो सिन्ना नहीं हूं। कहा किसका सपोर्ट करते हो? वगैरह वगैरह। जब कोई वजह नहीं बनती तो कहा इसको मार डालो। किस वजह से? इसकी खराब पोएम की वजह से, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग। व्हाट इज द इमोशनल टोन ऑफ एंटनीज स्पीच? एंटनी की स्पीच का इमोशनल टोन क्या था? एंग्री एंड वेंजफुल, यानी रिवेंज वाला, गुस्सा भी था, रिवेंज वाला भी था, ठीक है। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज ऑल वी हैव हियर, ठीक है। और बाकी की और बातें अगले सीन के लिए। कुछ आपको समझ में नहीं आया हो या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जो आपको लगता हो कि इस पर भी डिस्कशन होना चाहिए, कोई ऐसी लाइन जो आपको समझ में नहीं आई हो, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछिए और शेयर करते रहिए, ठीक है। आपके सजेशंस, आपके फीडबैक, दैट वैल्यूज अ लॉट टू अस, राइट। द फर्स्ट टाइम वी आर एक्चुअली गोइंग थ्रू दिस सीरीज, ठीक है। सीरीज ऑफ व्हाट? MCQ सीरीज, बिकॉज बिफोर दैट, इससे पहले तो जूलियस सीजर थी भी नहीं, मर्चेंट ऑफ वेनिस थी, टेम्पेस्ट था। तो आपके सजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।